तो कक्षा 9वीं के सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। आज आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है और वीडियो बहुत ज्यादा लेट आ रहा है, आप लोगों के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रही थी। तो आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं, इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताने वाले हैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई भी बच्चा हो पास आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। बस आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, हम आप लोगों को बता देते हैं कैसे कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं और सॉल्यूशंस वगैरह भी बता देते हैं, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अपने चैनल पे जितने भी वीडियोस आते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मिलने वाले हैं आप लोगों को। जो भी वीडियोस आएंगे बहुत कम आएंगे, लेकिन आपको जरूर इफेक्टिव मिलेंगे और अच्छे क्वालिटी के वीडियोस होने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल इस पे अच्छे से पूरा जितना भी जो बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, वीडियो को बहुत अच्छे से आधे घंटे का 15-20 मिनट का ये वीडियो होगा, इसको बिल्कुल अच्छे से बैठ के देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन वगैरह ये सब आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन ए में देखो आप लोगों को आता है पैसेज। अब पैसेज देखो हर एक बच्चे से बन जाएगा, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आप लोगों को सबसे पहले बता दें, अभी तक आप लोगों ने अपने प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम के, तो प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वो फ्री है, कोई आप लोगों के चार्जेस नहीं है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और अब साथ ही साथ आप लोगों को देखो सामने एक स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप लोगों को क्या करना है, इस नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सएप में मैसेज कर देना है। आप लोगों को इस नंबर पे क्या लिखना है, क्लास लिखना है और अपना नाम बताना है, ठीक है। तो हम आप लोगों के लिए एक पर्सनली ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, कि अपन लोग जहाँ पे बात कर सकेंगे, जो भी डाउट होगा सब कर सकेंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, इस नंबर में सिर्फ मैसेज करिएगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल अटेंड नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रिप्ट क्या करेंगे, मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को हम ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे और रिप्लाई भी फ्री होके देंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से ये काम कर लीजिएगा, इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। अपन लोग काफ़ी काम करने वाले हैं इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए इस प्रकार से आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एज इट इज मिलेगा, लेकिन आप लोगों को मिलेगा पैसेज। और पैसेज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को बहुत मिल जाते हैं। इस पर मत टाइम वेस्ट करो, असली टाइम जहाँ देना है वहाँ पर हम आप लोगों को बता देते हैं कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है, सब कुछ हम आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम पैसेज के आप लोगों को आंसर्स बता देते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि देखो आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, बहुत कम, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे बी वाला देख लेंगे, आयरन मैन आप लोग देख लेंगे। इसके बाद है सरदार पटेल हार्ट द ग्रेटेस्ट स्किल, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसका आंसर भी आप लोगों का सी वाला हो जाएगा, स्मूथ आप लोग को टिक कर लेना है। इसके बाद इसका आंसर आप लोगों का सी वाला हो जाएगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर आप लोगों को लक का मतलब क्या होता है आप लोगों को बताना है, तो फॉर ट्यून होता है, क्या होता है, FOR फॉर ट्यून, आप लोगों को इसका आंसर सही से लिख लेना है, ठीक है। अब ऐसे ही आप लोगों को सेक्शन ए में एक दूसरा पैसेज देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल पढ़ने लायक रहेगा नहीं, आप लोगों को डायरेक्ट आंसर ढूंढने हैं और आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे पैसेज में। बहुत इजी पेपर आएगा, टेंशन नहीं लेना है, कोई भी बच्चा हो आराम से पास हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ही हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे कर लेना है, यहाँ पे सबसे पहले इसका आंसर आपका सी वाला 1789 हो जाएगा, दूसरे का आंसर बी हो जाएगा आप लोगों का, फिर पेट्रोल हो जाएगा आप लोगों का, और इसके बाद एरोप्लेन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत सरल पैसेज आएगा, आप लोग को बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। जहाँ पे हमने पैसेज के आंसर्स बता दिए, कर लीजिएगा आप लोग। अब मेन आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आप लोगों को मेन आता है नोट मेकिंग। ये भी आप लोगों को फ्री का नंबर है, आप लोगों को जैसे हम बता रहे हैं नोट मेकिंग आप लोग वैसे कर लीजिएगा। आप लोगों को देखो ये पैसेज दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, इसमें बोला जाएगा टाइटल लिखो और नोट मेकिंग बना के दिखाओ। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे नोट मेकिंग में हम आप लोगों को बता देते हैं जो तरीका, जो स्टेप, जो फॉर्मेट हम आपको बता रहे हैं, आप उस फॉर्मेट में बना लीजिएगा, ठीक है। और चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोगों को एक ठो सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसमें देखिए आप लोगों को सबसे पहले बता देते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो टाइटल बनाया है ना, टाइटल आप लोगों को पहली पैसेज की पहली और दूसरी लाइन पे ही देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो टाइटल उसी को आप लोग लिख लीजिएगा जो भी आपको समझ में आता है, ठीक है। इसके बाद क्या करिएगा, जो टाइटल आपने बनाया है यहीं आपको ये पहला हेडिंग बना देना है, जो हेडिंग लिखी है ना यहाँ पे आपको हेडिंग बना दी नहीं है इसको, और इसके बाद इस फॉर्मेट पे आपको लिख के आना है। 1.1 पे क्या लिखना है आप लोगों को, कुछ भी 1-2 लाइन लिख देना पैसेज से उठा के छोटी सी, और फिर 1.2 में भी ऐसी ही लाइन लिखनी है, 1.3 में भी ऐसी ही लाइन लिखनी है। फिर आपको एक और हेडिंग बनानी है, फिर 2.2, 2.1, 2.3 में भी आपको ऐसी ही लाइन लिख देनी है। इस फॉर्मेट में बना के आओगे ना, टीचर आपको पूरे नंबर दे देगा,
बिल्कुल एक नंबर भी आप लोगों का कम नहीं होगा। आप लोग को बना के आना है, आप लोग एक बार ट्राई करके आओ, आराम से नंबर मिलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट करना है आप लोगों को। ये सभी बच्चे अच्छे से कर लीजिएगा बिल्कुल आप लोग, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है, और ये लेटर है आप लोगों का मैरिज का। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना है आप लोगों को। ये आप लोगों को साइंस वंडर ऑफ साइंस कर लीजिएगा। एक और कर लीजिएगा गेम्स और स्पोर्ट, गेम्स और स्पोर्ट कर लेना है आप लोगों को। इंपॉर्टेंस ऑफ फेस्टिवल, गेम्स, स्पोर्ट, वंडर ऑफ साइंस, ये कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका लिखा है, इसको आप लोग देख लीजिए। पिक्चर आएगी आपको, जो पिक्चर में दिखता है सिर्फ वो आप लोग लिख दीजिएगा। पिक्चर में आप लोगों को कुछ भी आएगा ना, बहुत ईजी पिक्चर आ रही है आप लोग के पेपर में, टेंशन नहीं लेना है। जितने जो क्वेश्चंस बता रहे हैं ना, बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन सी आता है। तो सेक्शन सी में आप लोगों को एक मच मैनी वाला कॉन्सेप्ट देखने मिलेगा, मेक एन वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, ए एन दा वाला आप लोग को देखने मिलना ही मिलना है, बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। शम एनी वाला भी आप लोगों को मिलेगा, और एक आप लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा जहाँ पे V1 होगी, V2 होगा और V3 होगी। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा। आप लोग V1, V2, V3 वाला आप लोग को बताएंगे, अभी हम अपने प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इनके आंसर्स अभी हम आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बता देंगे। और इसके बाद ये आता है यहाँ पर, इसको चलो अच्छा आंसर हम जल्दी से बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे पहले का आंसर हो जाएगा मस्ट। ठीक है, दूसरे का आंसर आप लोगों का मे हो जाएगा, तीसरे का आंसर हैज हो जाएगा, और फिर आप लोगों का आंसर दा हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे एनी हो जाएगा, और इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे बेटर हो जाएगा। इसको कर लेना है आप लोगों को बहुत अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे आता है डू एज डायरेक्टेड। सबसे पहले टेंस आपको बनना चाहिए, टेंस आएगा। ठीक है, आएगा ही आएगा। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर लीजिएगा, आएगा। सो डैट और टू आप लोगों को कर लेना है, वो आएगा। इसके बाद पैसिव वॉइस आपको देखने मिलना ही मिलना है, और एक कंजंक्शन देखने मिलेगा। ठीक है, कंजंक्शन जैसे बट हो गया, या फिर एंड हो गया, या फिर आपका हु हो गया। ठीक है, ये 3 ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुछ भी आता है तो बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। यहाँ पे आप लोगों का ये लिखा हुआ है मीनिंगफुल सेंटेंस, एक ये आपको पेपर में देखने मिलेगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है सेम ही आपको बिल्कुल देखने मिले, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, सेक्शन डी में आपको एक्सट्रैक्ट आएगी। एक्सट्रैक्ट ये सबसे पहले तो आपको टिक द करेक्ट आंसर्स हैं। टिक द करेक्ट आंसर्स अभी हम आप लोगों को अपने टेलीग्राम में शेयर कर देना है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, उसको कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए इसके बाद ये एक्सट्रैक्ट आप लोगों का लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को कर लेना है यहाँ पर जे एक्सट्रैक्ट ने। ठीक है, इन सभी का हम जल्दी से आप लोगों को आंसर्स बता देते हैं। टिक द करेक्ट के आंसर्स आपको सबसे पहले बता देते हैं। तो पहले का आंसर डी वाला है, दूसरे का भी आंसर डी वाला है, चौथे का भी आंसर आपका डी वाला है, फिर इसका बी वाला है। इनको टिक कर लेना है क्योंकि टाइम कम बचा आपके पास। ठीक है, तभी से हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का डायरेक्ट आंसर्स बताते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना है आप लोगों का। और ये इसका जो आंसर है ना, वो जाएगा आप लोगों का रिस्पॉन्ड। इसको आप लोगों को इस प्रकार से अच्छे से लिख लेना है। चलिए अब हम लोग बी वाला करते हैं। यहाँ से बी वाली एक्सट्रैक्ट लिखी हुई है आप लोगों की, इसको अच्छे से लिख लीजिए। इसके भी जल्दी से आंसर्स बता देते हैं। पहले का आंसर बी वाला है आप लोगों का, इसको कर लीजिएगा। दूसरे का भी बी वाला है और सी वाला है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर आते हैं। क्वेश्चन आंसर आप लोगों को हम बता देते हैं, जो जो क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को वो हम जल्दी से बता देते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन जो जो बता रहे हैं उनको रट लीजिएगा, आपका पेपर उसमें से ही बनने वाला है। ठीक है ना, उसी में से क्वेश्चन आएंगे और पेपर में आप आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलो अपन लोग वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले देखो आप लोगों को जे वाला क्वेश्चन कर लेना है। अब जे क्वेश्चन देखो आप लोग 22 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है। तो आप एक बता दो आप लोग कि ये क्वेश्चन 25 में आ सकता है कि नहीं। देखो हर साल कंटिन्यू पूछा जा रहा है, आएगा वैसे चांसेस कम है, लेकिन आप लोग इसको करके जाएंगे क्योंकि एक बहुत ज़्यादा उम्मीद है अपन को कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है ना, इसमें हम आपको कम से कम 30 क्वेश्चंस बताने वाले हैं। जल्दी से आप लोग पूरे पोल को अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और पेपर में आप लोगों को देखने मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से क्वेश्चंस मिलेंगे जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन इसको टिक कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसी के बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 4 लगा है इसको आप लोगों को टिक कर लेना है। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोगों ना, स्क्रीनशॉट अच्छे से बिल्कुल ले लीजिएगा। चलिए अब आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं।
इसके बाद ये क्वेश्चन आता है नंबर 1 क्वेश्चन है अपना यहाँ पे 22 और 24 दोनों में आ रहा है। हर साल छोड़ छोड़ के पूछा जा रहा है, अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोगों को इसको तैयार कर लेना है। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2023 पे पूछा जा चुका है, बिल्कुल इसकी अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद अब आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, इसको देख लीजिए 2024 में आया है। आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है, आप लोग बिल्कुल जो जो क्वेश्चंस बता रहे हैं ना एक एक नज़र मारो। और उसके बाद ये क्वेश्चन है 22 में भी 23 में भी आया है। 3 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, ये 3 नंबर में आप लोगों से पूछा जा चुका है। इसको देख लीजिए बिल्कुल अच्छे से और इसको अच्छे से रट लीजिएगा। जितने बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़े हैं जो क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आराम से आप लोग पास हो जाओगे। ऐसे ही क्वेश्चंस पूरे आपको पेपर में एज इट इज देखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हु वर द पीपल इन कांजिया फैमिली, इस क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आता है हु वॉज कांजिया अफेयर टू द फादर, आप लोगों को इसको कर लेना और संडे की रूटीन बताना है आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। यहाँ पर कांजी अपडेट प्रिपेयर फॉर हिज फादर, व्हाट डिड फादर ऑब्टेन इरेटेड विद कांजिया, आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से बिल्कुल कर लेना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। इसके बाद एक जो छोटा सा क्वेश्चन आता है व्हाट डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, आप लोगों को यहाँ पे इसको अच्छे से बिल्कुल कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को एक जो क्वेश्चन कर लेना है व्हाई डिड आइंस्टीन लीव द स्कूल इन मुंची, आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का ये क्वेश्चन आता है जहाँ पर ये लिखा हुआ है व्हाट डिड द हेडमास्टर से अबाउट आइंस्टीन, आप लोगों को इसको भी अच्छे से कर लेना है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा इसको भी। और चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोगों का आता है डिस्क्राइब द डॉक्टर हाउस, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसको अच्छे से आप लोग बिल्कुल देख लीजिए। डॉक्टर के हाउस को डिस्क्राइब करना है। इसके बाद यहाँ पर लिखना है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वांट टू मैरी, ठीक है। इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ये उसी के आगे का है, डॉक्टर हाउस का हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है जहाँ पे वेयर वॉज अब्दुल कलाम हाउस, आप लोगों को इसको कर लेना है बहुत अच्छे से। इसके बाद ये वाला आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अब्दुल कलाम और पेरेंट्स, इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। सोशल ऑफ द कलाम मेंशन, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हल्का सा रीड मान लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि आप पूरा ही पढ़ो, थोड़ा सा बस उसके बारे में अपन को लिखना है। और बहुत बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखने हैं, बहुत छोटे ही आंसर्स लिखने होते हैं। टाइम कम है, आप लोगों को हम जो बता दे रहे हैं इतने, ठीक है। अच्छे से कर लीजिएगा। ये आप लोग का लिखा हुआ है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को भी कर लेना है, ठीक है। और अब्दुल कलाम फर्स्ट वेजेस या फिर इसके डिस्क्राइब करने के लिए वो बोलता है, अब्दुल कलाम का कैरेक्टर बोलता है, तो आप यही आंसर लिख देना, ठीक है। सारे सब चीज़ के बारे में यही आंसर लिखना है, ठीक है। और इसके बाद आप जी वाला जरूर कर लीजिएगा, फादर से वांट टू लीव रामेश्वरम, ठीक है। इसको कर लीजिएगा। इसी के बाद फिर आप लोगों का ये क्वेश्चन ये आता है जहाँ पे इमोशनल सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू कलाम, कलाम कलेक्ट द सीड्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है 3 टुल। अब इसके बाद आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन आता है वाई वॉज संतोष यादव सेंट टू द लोकल स्कूल, इसको रट लीजिएगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है व्हाट्स सो संतोष कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट, आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का एक ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का यहाँ पर इसको देख लीजिए व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ मारिया शेपुर, जो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अब आप लोगों को देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। 5 वाला भी तैयार कर लेना है आप लोगों को। और यहाँ पे फिर ये वाला आता है, इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है। इसी के बाद आप लोगों को एक ये क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे सेकंड वाला, इसको आप लोग बहुत अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चंस आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन आता है जहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा। और इसके बाद इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। चलिए अब लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं कि आप लोगों को आगे अब कौन सा क्वेश्चन करना है। आप लोगों को जे वाला करना है व्हाई डिड इंस्ट्रक्टर वाला, इसके बाद जे वाला कर लेना है आप लोगों को, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के बाद आप लोगों को यहाँ पर ये क्वेश्चन कर लेना है
वॉट डज द ट्रेवल फाइंड हिमसेल्फ, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, फोर्थ वाला, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं कि आगे आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसके बाद ये छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे हैं टोटल, इसको आप लोग अच्छे से देखिए। सेंट्रल आइडिया ऑफ द रोड टोकन, ये आप लोगों का 3 नंबर का पेपर में आता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए, 3 नंबर का पेपर में आएगा, हाँ, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसके बाद आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ये आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का जो लिखा है इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जो आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं ये हैं आप लोगों के, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। मैसेज क्या दे दिया पेंड में, पोएम 3 नंबर का आपका जो क्वेश्चन आएगा, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है, थर्ड चैप्टर से आप लोग को बिल्कुल छोड़ देना है, स्किप मार देना है, ठीक है। पूरी तरीके से स्किप मार देना है, थर्ड फोर्थ जितने भी आपको हम चैप्टर्स बता रहे हैं पूरे स्किप कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ लेना है, यहाँ पे व्हाट इज सेंट पीटर पनेसर ओल्ड लेडी, ठीक है। आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना है यहाँ पर। इसके बाद आप लोगों का ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज लीगेंट द पोएम कॉल्ड लीगेंट, ठीक है। इसको कर लेना है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना है, ये वाला लीगेंट वाला बिल्कुल आएगा ही आएगा, ठीक है ना। आप कर लीजिएगा इसको अच्छे से। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आगे क्वेश्चन आता है आप लोगों का, तो आगे जितने चैप्टर्स हैं वो अपन लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि देखो टाइम बहुत कम बचा आपके पास, तो आप लोग भी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक एक नज़र देखिएगा छोटे छोटे क्वेश्चंस। जे आप लोगों का लिखा है इसको कर लीजिएगा, आप लोग 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसी के बाद आप लोगों का एक क्वेश्चन ये यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट डज मीन द इंटेंसिटी एक्सपोज्ड, इसको कर लीजिएगा। और इसी के बाद आप लोगों का ये क्वेश्चन लिखा है, इसको आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आप लोगों को बता देते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस जितने भी हैं वो बहुत जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे ये 3 छोटे छोटे एक एक लाइन में आंसर्स लिखे हुए हैं, बिल्कुल इनको अच्छे से तीनों को कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का ये आता है यहाँ पे टर्टो वॉज अ पिटी मंकी, आप लोगों को लिख लेना है यहाँ पे बदमाश बंदर था वो एक, ठीक है। चलिए इसका जे वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसका आंसर अभी हम पीछे लिखा है, आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। इसको आप लोगों को कर लेना है दोनों ही क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोगों को जे वाला क्वेश्चन कर लेना है गुरु मैनेज टू शेव हिज डिसिप्लिन लाइफ, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये आप लोगों का है, ठीक है। इसको आप लोगों को कर लेना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस देखो आपको याद होंगे क्योंकि त्रैमासिक में हाफ ईयरली में आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इनको ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आगे जो आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा था हैप्पी प्रिंस वाला, ये स्टोरी ना सबको याद होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा, ये हैप्पी प्रिंस से, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं और ये आपका आखिरी चैप्टर होगा और यहाँ से 4-5 क्वेश्चंस आप लोगों को बता देते हैं, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद इसको आप लोगों को कर लेना है यहाँ पर। इसके बाद ये आप लोगों का है, ठीक है। इसको यहाँ पे तीनों क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। बस आप लोगों को इतना ही यहाँ से पढ़ना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन तो है नहीं, ऑलरेडी हम पहले चेक कर चुके हैं, ठीक है। बस आप लोगों को इतना ही करना है, जितना हमने आप लोगों को बता दिया है आप लोग इसको ही बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं। जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, पेपर बहुत अच्छे से दीजिएगा। मिलेंगे अपन लोग अगली वीडियो में।